यार इतने दिनों से सिर्फ धुरंधर 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 ही चल रहा था। इस धुरंधर के धुआं के बीच में हमें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन इस धुआं में एक छोटी सी चीज नजर आई। वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। और इस बार ये ट्रेलर पिछली स्पाइडरमैन मूवी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज देखी है, जैसे होम कमिंग, फार फ्रॉम होम या नो वे होम, जैसे उनमें ढेर सारी कॉमेडी और ह्यूमर भरा होता था। पीटर पार्कर की जिंदगी में मस्ती मजाक चलता था, लेकिन इस बार सब कुछ सीरियस हो गया है। जिसे मेकर्स बोल रहे हो, भाई बहुत हो गया मजाक, अब सीरियस हो जाओ। और देखो, आप ये ट्रेलर देखकर कंफ्यूज हो रहे हो, आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब आप बिल्कुल अभी तक कच्चे नींबू हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखो, इस मूवी और इस ट्रेलर को समझने के लिए जो इसकी पिछली मूवी थी स्पाइडरमैन नो वे होम, उसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि नो वे होम के एंड में जो हुआ था, आपको याद नहीं है ना क्या हुआ था? तो मैं बता देता हूं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज का वो खतरनाक जादू पूरी दुनिया से पीटर पार्कर की पहचान मिटा देता है, मतलब जो पीटर पार्कर होता है उसको जानने वाले उसके दोस्त, उसकी जीएफ जो एमजे होती है, वो सब उसे भूल जाते हैं। मतलब इन सबके दिमाग से स्पाइडरमैन से रिलेटेड यादें सारी मिट चुकी होती। और जो स्पाइडरमैन की जो आंटी है मे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और जो टोनी स्टार की जो टेक्नोलॉजी थी, जो आयरन मैन को देखे गया था, वो भी खत्म हो चुकी। और सबसे दर्दनाक बात, जो उसकी जीएफ और उसका बेस्ट फ्रेंड एमजे और नेड लीड, जो उसके सबसे करीबी थे, अब उसे पहचानते तक नहीं। यहीं से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का असली मतलब है, मतलब एक नई शुरुआत, लेकिन मजबूरी वाली शुरुआत। अब अगर इस ट्रेलर को शुरुआती शॉट को ध्यान से देखे तो हमें एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, जहां पे पीटर पार्कर अकेला है। टोनी स्टार के कोई भी गैजेट्स वहां पर नहीं है, सिर्फ एक पुरानी जो वॉशिंग मशीन है वो है, जिसके अंदर वो अपना सूट धो रहा है। और यही डिटेल इस पूरे ट्रेलर की बैकबोन है, क्योंकि स्पाइडरमैन अब हाई टेक हीरो नहीं रहा, वो फिर से वही बन चुका है, एक ग्राउंडेड, स्ट्रगलिंग, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो हर चीज खुद कर रहा है। यहाँ पर कैमरा एंगल्स भी बहुत ज्यादा टाइट और क्लेस्ट्रोफोबिक रखे गए हैं, जिससे क्लियरली फील होता है कि पीटर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली भी ट्रैप्ड है। अब ट्रेलर का पहला इमोशनल पावरफुल मोमेंट आता है, कॉफी शॉप वाला, जहां पीटर चुपचाप एमजे को देख रहा होता है। वो अंदर जाता है, सामने खड़ा होता है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। ये सीन सरफेस पर सिंपल लगता है, लेकिन असल में पूरी फिल्म का इमोशनल कोर है। यहाँ पर लड़ाई किसी विलन से नहीं, बल्कि खुद पीटर के अंदर चल रही है। वो एमजे को सब सच बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि अगर वो फिर से उसकी लाइफ में आई तो क्या वो फिर से खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ पहली बात, स्पाइडरमैन नहीं, सिर्फ पीटर पार्कर दिखाई देता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा है। लेकिन जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है, टोन अचानक बदल जाता है और यहां से शुरू होता है असली गेम, एक्शन, विलन और ब्रूटल रियलिटी। अगर हम कंपेयर करें स्पाइडरमैन नो वे होम से, तो वहां एक्शन ग्रैंड मल्टीवर्स स्पेक्ट्रल था, पोर्टल्स, मैजिक, सीजीआई, क्योस, लेकिन जो एक्शन दिखाया गया वो बिल्कुल अलग है। ये जॉन विक स्टाइल रो एंड ग्राउंडेड एक्शन है, जहां पंचेस फील होते हैं, हिट रियल लगते हैं, और स्पाइडरमैन हर फाइट में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। यह हाईटेक फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स नहीं है, यह सर्वाइवल है। अब अगर यहाँ पर हम विलन्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है स्कॉर्पियन का। अगर तुम्हें याद हो स्पाइडरमैन होम कमिंग का वो जेल वाला सीन, जहां मैक गार्गन ने स्पाइडरमैन से बदला लेने की बात कही, तो ये वही सेटअप है। तो अब पे ऑफ देने वाला है। ट्रेलर में जो मैकेनिकल टेल की झलक दिखती है, वो साफ साफ बताती है कि स्कॉर्पियन वापस आ चुका है, और इस बार वो साइड थ्रेट नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड एक्शन विलन हो सकता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर विलन की बात करूं तो आप इसको ध्यान से देखो। देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई लोगों को कंट्रोल कर रहा है और वो एक से एक के बाद किसी दूसरे में चला जाता है। मतलब एक साथ सबको कंट्रोल नहीं कर रहा, पहले इसमें से निकल के इसमें जाएगा और फिर यहाँ से निकल के इसमें जाएगा। और ये सब देखने के बाद ऐसे लगता है कि जो स्पाइडरमैन है उसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। अब उसकी आंखें देखोगे तो देखो कभी कभी काली हो जाती है, तो हो सकता है यहाँ पर खुद स्पाइडरमैन ही विलन बन जाए। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन को 2-3 विलन से लड़ना है। एक तो जो बाहर से विलन आ रहे हैं, बाहर से मतलब कि जो लोगों को वश में कर रहा है, लोगों से गलत काम करवा रहा है। इसे टैंक देखो सड़कों पे दौड़ रहा है, यहाँ पर ये लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन खुद इस टैंक को पकड़कर ऐसे थोड़ा घुमाता है, ठीक है। अब ये घुमा के यहाँ पर घुस जाता है। जब इसको खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक लेडी निकलती जो किसी और के कंट्रोल में होती है। अब अगर ओवरऑल एक्शन का स्केल को एक लाइन में समझें तो नो वे होम ग्रैंड था, लेकिन ब्रांड न्यू डे पर्सनल है। यहाँ पीटर को चोट लगेगी, खून निकलेगा और वो थकेगा, गिरेगा और फिर उठेगा, क्योंकि इस बार उसके पास कोई भी जो आयरन मैन की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, सिर्फ उसका स्पाइडरमैन सेंस है और उसकी विल पावर। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, इसके बाद आता है पनिशर। ट्रेलर में उसकी एंट्री के साथ टोन डार्क हो जाता है। पनिशर का रोल सिंपल है, क्रिमिनल्स डिजर्व डेथ, जबकि स्पाइडरमैन किलिंग के खिलाफ है।
यानी यहाँ सिर्फ फाइट नहीं बल्कि आइडियोलॉजी भी क्लेश होने वाली। ट्रेलर में हिंट मिलता है कि पनिशर स्पाइडरमैन को कॉर्नर में करता है, लेकिन आगे चलकर यही राइवल एक अनइजी अलायंस में बदल सकता है जहां दोनों को मजबूरी में साथ आना पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस थ्योरीज पर। देखो, जो सिम्बोइड्स हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में वेनम का एक हिस्सा एमसीयू में रह जाता है, और अभी जो पीटर की कंडीशन है, अकेलापन, इमोशनल बिल्कुल ब्रेकडाउन, एंगर, ये सब सिम्बोइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट इन्वायरमेंट। तो क्या हमें इस फिल्म में ब्लैक सूट स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो ये स्पाइडरमैन का सबसे डार्क वर्जन हो सकता है। अब एमजे की बात करें तो ट्रेलर में उसका जो नेकलेस दिखाया गया है, और जो मार्वल में कोई भी डिटेल रैंडम नहीं होती, उसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी मेमोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और अगर ये मेमोरी वापस आती है तो स्टोरी का जो इमोशनल इंपैक्ट कई गुना बढ़ सकता है। अब अगर ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें तो ये फिल्म स्पाइडरमैन की सबसे रियल, ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी बन सकती है। नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसे डीप, डिटेल्ड और स्ट्रेट टू द पॉइंट ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर सिर्फ न्यूज या खबर नहीं बल्कि पूरा सिनेमैटिक एनालिसिस मिलता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।